वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्कशीट्स एंड वर्कबुक की फॉर्मेटिंग की। हम बात करेंगे पेज सेटअप की, जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्रिंटिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ ही हम जो सेल्स हैं उनकी हाइट और विड्थ की बात करेंगे कि कैसे आप उनके साइज को बढ़ा या घटा सकते हो। उसी के साथ ही हम अपनी एक्सेल बुक का जो हेडर और फुटर है उसको भी जो है फॉर्मेट करना, बदलना, ये सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो अब इसके लिए हम चलते हैं पहले एक्सेल पर, ठीक है। और जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक सैंपल डेटा दिया है और इस डेटा पर हम सारी फॉर्मेटिंग लगा कर देखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे पेज सेटअप की। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपको एक्सेल जो वर्कबुक है या वर्कशीट है उसको प्रिंट करना है, ठीक है। तो जब प्रिंटिंग करनी होती है तो उसमें कई तरह के साइजेस में प्रिंटिंग होती है, A4 साइज में, A1 साइज में, या कोई अपना आपका कोई अपने हिसाब से आप कोई साइज रखना चाहते हो प्रिंटिंग के लिए या किसी भी पर्पस के लिए, तो वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। अब पेज को सेटअप कैसे करेंगे ये चलिए देखते हैं। तो आप पेज सेटअप से रिलेटेड जितनी भी जो सेटिंग है वो आपकी इस वाली टैब के अंदर, पेज लेआउट वाली टैब के अंदर होंगी। यहाँ पर आप काफी सारा पेज सेटअप के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। पहला ऑप्शन है मार्जिन का, कि आपको मार्जिन जो है वो यहाँ पर कितना रखना है। अभी जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो मेरी शीट है उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे, क्योंकि ये जितने भी जो चेंजेस हैं ये हमारे यूज होंगे प्रिंटिंग के टाइम में। क्योंकि अभी हम वर्ड में देखते हैं या पीपीटी में देखते हैं तो ये तो हमें हाथ के हाथ चेंज होते हुए दिखते, लेकिन अभी यहाँ पर नहीं दिख रहे। आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हो कि आपको वाइड मार्जिन रखना है या नैरो मार्जिन रखना है, या अपने हिसाब से आप मार्जिन का टॉप, लेफ्ट, राइट जो है सेट करना चाहते हो। अब जैसे टॉप जो मार्जिन है वो लेट्स से कि मैं यहाँ पर 3 सेंटीमीटर यहाँ पर कर देती हूँ। जितना भी ये दिख रहा है आपको ये सेंटीमीटर्स में, वैसे ही मैं जो लेफ्ट मार्जिन है वो भी मैं यहाँ पर 3 कर देती हूँ, राइट मार्जिन भी 3 कर देती हूँ और बॉटम मार्जिन भी यहाँ पर 3 कर देती हूँ। बाकी हेडर फुटर कितना ऊपर रहेगा वो यहाँ पर अलग हो जाता है। तो जैसे हेडर को मैं कर देती हूँ यहाँ पर जैसे 2, और फुटर को भी मैं कर देती हूँ 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमने कर दिया। और प्रिंट प्रीव्यू भी आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जब ये प्रिंट होगी वर्कबुक तो कैसे दिखेगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मार्जिन जो मैंने सेट किया है ना अभी 3-3 इंच का, वो यहाँ पर दिख रहा है ना। वापस आ जाते हैं हमारे पेज सेटअप पर और यहाँ से हम मार्जिन जो है सेट कर लेंगे। अब आपको अगर नॉर्मल रखना है तो नॉर्मल जो होता है वो टॉप और बॉटम का 1.91 सेंटीमीटर और लेफ्ट और राइट का 1.78 सेंटीमीटर, करीब मान के चलिए आप 1 इंच, 1 इंच से थोड़ा सा कम मान लीजिए, उतना जो है हमारे ये स्टैंडर्ड मार्जिन होता है। आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं भी इसको नॉर्मली कर देती हूँ। नेक्स्ट होता है ओरिएंटेशन, कि जब आपकी प्रिंटिंग हो तो आप इसको लैंडस्केप रखना चाहते हो या फिर पोर्ट्रेट रखना चाहते हो, ठीक है। लैंडस्केप जब आप रखोगे तो उसमें जब आप इसकी प्रिंटिंग करोगे तो ये आपको, तो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट आपको जो भी रखना है आप यहाँ से अपने हिसाब से रख सकते हो। अब ये बात आती है पेज साइज की। तो नॉर्मल जो स्टैंडर्ड यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा A4 पेपर शीट पर, यानी जब आप प्रिंटिंग करोगे इस शीट की तो वो A4 पर होगी। लेकिन आप अपने हिसाब से अलग अलग यहाँ पे जो साइज फॉर्मेटिंग आ रही है उनको आप बदल सकते हो। जैसे आप लेटर फॉर्मेटिंग में आपको करना है जो कि 21.59 सेंटीमीटर बाय 27.94 सेंटीमीटर हो जाता है। टैबलॉइड में करना है, लीगल डॉक्यूमेंट, मान लो ये जो आपकी शीट है इसको आपको किसी लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर प्रिंट करना है तो आप ये लीगल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा A3, A4, A5 ये अलग अलग जो है यहाँ पर पेज के साइजेस आ रहे हैं। तो जब आप प्रिंटिंग करोगे तो आप इनमें से चूज कर सकते हो, या फिर आपको अपने हिसाब से कोई साइज सेट करना है तो आप मोर पेपर साइजेस पर जाओगे और यहाँ पर आप जो है सबसे पहले पोर्ट्रेट लैंडस्केप सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो है सेट कर सकते हो कि कितना आपको जो है ये साइज रखना है। उसके अलावा जो नॉर्मल साइज होता है उससे कितना ज्यादा बढ़ाना है साइज को, जिससे आपका जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे, तो वो भी आप यहाँ से बढ़ा या घटा सकते हो। तो ये आपका जो है साइज से रिलेटेड जो सेटिंग है वो पेज सेटअप वाले में हो जाएगी। उसी के साथ ही प्रिंट एरिया, यानी कौन सा ऐसा हिस्सा है, ये शीट तो बहुत बड़ी है, कई सारी इसमें जो है रोज हैं एंड कॉलम्स हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि मुझे कोई स्पेसिफिक कुछ ऐसा फिक्स ही एरिया है, कोई ऐसा क्षेत्र है जो कि मुझे प्रिंटिंग के लिए डालना है, तो वो मैं कैसे सेट करूंगी। तो प्रिंट एरिया में जाएंगे, सेट प्रिंट एरिया आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले आपको उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ कि मुझे सिर्फ यही एरिया प्रिंट करना है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, वेबसाइट वाला पार्ट रहने देते हैं और उसके अलावा जितना भी जो हमें दिख रहा है वो सब हमें प्रिंट करना है, ठीक है। ये वाला हमें प्रिंट करना है। अब हम प्रिंट एरिया पे जाएंगे और सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करेंगे। तो अभी जो यहाँ पर ये आपको एरिया आ रहा है ना, ये हमारा प्रिंट एरिया सेट हो गया है। आप इसको क्लियर भी कर सकते हो जिससे कि पूरी जो शीट है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अभी अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है
तो हम इस मार्जिन इसमें जाकर जो है देख सकते हैं, जैसे फ्रंट प्रीव्यू वाले में हम जाएंगे तो आप देख सकते हो अभी वेबसाइट इसमें नहीं आया और सिर्फ यही एरिया जो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है 100 तक वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कितने एरिया को प्रिंट करना है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। क्लियर प्रिंट एरिया करोगे तो वो एरिया हट जाएगा, पूरी शीट यहाँ पर प्रिंट होगी। उसके अलावा ब्रेक्स कि आपका जो शीट है, जैसे मान लो अब ये मेरी एक शीट है, इसके अंदर 100 कस्टमर का डेटा है ना। अभी क्या होगा, एक पेज पर जितने कस्टमर के नेम्स डिटेल्स आ पाएंगी और फिर जब दूसरे पेज के ऊपर बाकी की डिटेल्स आ जाएंगी। अभी यहाँ पर मैं सेट करना चाहती हूँ कि जो ये मेरा कस्टमर का डेटा है, एक पेज के अंदर टोटल जो है 30 कस्टमर का डेटा है, ये मैं फिक्स करना चाहती हूँ। या फिर मैं सेट करना चाहती हूँ कि एक पेज के अंदर 50 कस्टमर का डेटा है, तो वो मैं सेट कर सकती हूँ। तो ब्रेक्स पर हम क्लिक करेंगे, तो इंसर्ट पेज ब्रेक पर हम क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले आपको जहां पर पेज ब्रेक डालना है वहां पर आपको अपना जो एरो है वो रखना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पेज ब्रेक डालना चाहती हूँ 51 पर, मतलब जो 50 से ऊपर है वो एक पेज पर आ जाए, 50 से नीचे दूसरे पेज पर चला जाए। ठीक है, या फिर 30 वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई 30 से ऊपर जो है वो एक पेज पर आ जाए, 30 से जो बाकी वाले हैं वो दूसरे पेज पर चला जाए। तो यहाँ पर ब्रेक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंसर्ट पेज ब्रेक लगाएंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हो। और दूसरा जो पेज ब्रेक है वो मैं लगा रही हूँ यहाँ पर 61 पर, है ना। इंसर्ट पेज ब्रेक आ गया यहाँ पर, है ना। तो ये हमारा हो गया। अब जब आप प्रिंटिंग करोगे इसकी, ठीक है, तो आप देख सकते हो, वापस से मैं इसको यहीं से ही प्रिंटिंग पेज प्रीव्यू कर लेती हूँ। तो आप देखोगे कि एक पेज के अंदर 30 कस्टमर का ही डेटा आ रहा है, दूसरे पेज के अंदर 60 तक का डेटा आ रहा है और बाकी का दूसरे पेज पर चला गया। तो एक पेज पर कितने सेल्स का या कितने कॉलम का डेटा आना चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। रीसेट अगर आपको करना है कि भाई अपने हिसाब से जितनी सेल्स एक पेज में उतनी चली जाए, ठीक है, तो आप रीसेट यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, उसी के साथ ही बैकग्राउंड, आपका जो बैकग्राउंड है जब आप पेज सेटअप करोगे तो यहाँ पर पेज बैकग्राउंड आप सेट कर सकते हो। जैसे मैंने ये बैकग्राउंड यहाँ से मेरी डिवाइस से ले लिया है, तो आप देख सकते हो ये जो पेज बैकग्राउंड है वो यहाँ पर सेट हो गया है। ठीक है, आपको डिलीट करना है ये बैकग्राउंड, ये भी आप कर सकते हो। कई बार जैसे मान लो कुछ कलर वगैरह आपको डालना है तो वो चीज के लिए आप बैकग्राउंड जो है यूज कर सकते हो। उसी के साथ में जो हमारे टाइटल्स हैं, क्या आप उनको प्रिंट करना चाहते हो या नहीं। अभी देखो क्या होगा, ये जो हमारे टाइटल यहाँ पर दिए हुए जैसे इंडेक्स, कस्टमर आईडी एंड ये, अब ये हर पेज के अंदर रिपीट होने चाहिए, ये चीज की आप सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस तरह का ये एक टैब खुल जाएगा। अभी यहाँ पर ये बोल रहा है कितने एरिया को प्रिंट करना है, वो तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर प्रिंट टाइटल का ऑप्शन आ रहा है कि आप हर एक पेज में कौन सा टाइटल प्रिंट कराना चाहते हो। तो रोज टू रिपीट एट टॉप, कौन सी ऐसी रोज हैं जिनको हर एक पेज के ऊपर आप रिपीट करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगी और अब जो भी रोज को, क्योंकि ये फर्स्ट रो है तो ये टाइटल रो है, तो इसको मैं रिपीट कराना चाहती हूँ हर एक पेज पर, तो इसको मैं इस तरह से सेलेक्ट कर लूंगी और यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाली रो यहाँ पर आ गई और ये वाली रो मेरी हर एक पेज के अंदर आ जाएगी। ठीक है, मैं आपको इसको बता भी देती हूँ। कॉलम्स भी आप इस तरह से सेट कर सकते हो, जैसे मैं चाहती हूँ इंडेक्स वाले कॉलम बार बार रिपीट हो हर पेज पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अभी रो सेलेक्ट करी है। प्रिंट प्रीव्यू पर आप जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब आ रहा है। दूसरे पेज पर मैं गई तो ये देखो यहाँ पर वापस से जो है ये यहाँ पर ये सेम टाइटल जो है रिपीट हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने रिपीट के लिए सेलेक्ट किया है। तो इस तरह से कौन से ऐसे रोज हैं, कॉलम्स है जो यहाँ पर आने चाहिए वो यहाँ पर आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो ये वो सारी सेटिंग है जो कि आप एक पेज सेटअप से रिलेटेड आप एक्सेल पर करते हो, जो कि जब आप प्रिंट करोगे अपनी टेबल्स को तो आपके काफी काम आने वाली है। चलिए बात करते हैं कि किसी कॉलम या रो की जो हाइट या विड्थ है उसको कैसे बढ़ाते या घटाते हैं। ठीक है, अब जैसे ये सिचुएशन आपको कब आ सकती है कि जैसे यहाँ पर मैंने एक डेटा लिया है, अब इस डेटा में आप देख सकते हो ये कस्टमर आईडी है और ये कस्टमर आईडी में ही सारी आईडी ना पूरी तरीके से नहीं दिख रही है, काफी ज्यादा मर्ज हो गई है। तो पहले मैं आपको बताऊंगी जो लॉन्ग कट मेथड है, यानी जो आप कैसे सेटिंग्स में जाके कर सकते हो। फिर मैं आपको एक बड़ा ही सिंपल सा शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगी, ठीक है, जिससे आप आसानी से ये इसको डिस्क्लोज कर सकते हो। बट रोज की विड्थ को, हाइट को कम करना या बढ़ाना और भी जगह आपको काम आ सकता है, तो इसीलिए हम हर तरीके का मेथड समझेंगे। अब जैसे मान लो ये आपको कॉलम है, ये पूरा जो कॉलम है बी कॉलम, इसकी जो है आपको जितनी भी सेल्स हैं इसमें उनकी जो है आपको जो विड्थ है उनको चेंज करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले तो सेलेक्ट कर लो जो जो कॉलम्स को आपको सेट करना है, या फिर अभी सभी को सेट करना है तो आप एक साथ सबको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी जैसे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर आप राइट क्लिक करोगे और राइट क्लिक करके यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉलम विड्थ का, इस पर आप क्लिक करोगे। अभी यहाँ पर 10.56 है, 10.56 अप्रोक्सीमेटली सेंटीमीटर आप मान के चलिए इसको। तो 10.56 है, अभी मैं इसको जैसे अगर लेट्स से 15 कर देती हूँ,
ओके पे क्लिक करती हूँ तो ये देखो यहाँ पर कॉलम जो है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और इसको जो है हम इसको बढ़ा सकते हैं, जैसे मान लो मैं इसको 20 कर देती हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसकी विड्थ जो है बढ़ गई और ये अपने आप ही यहाँ पर ये डिस्क्लोज हो गया, ठीक है। उसी के साथ में यही चीज अगर आपको रो के साथ में करनी है कि रो की आपको हाइट सेट करनी है, तो उसके लिए भी सेम तरीका। सबसे पहले तो रो को सेलेक्ट करो, जिस भी रो को या फिर जिस भी सेल की आपको हाइट विड्थ सेट करनी है, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर रो हाइट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अभी ये टाइटल स्लाइड है तो टाइटल स्लाइड में नॉर्मली फॉन्ट हम बढ़ा रखते हैं, तो कई बार इसकी जो हाइट है वो बढ़ाने की हमें जरूरत पड़ जाती है। तो मैंने इसको भी जैसे 20 कर दिया और यहाँ से हम इसका जो अब जो है हाइट हम आराम से बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो मैं आपको शॉर्टकट तरीके की बात कर रही थी कि वो कैसे करते हैं, अभी मैं इसको कंट्रोल Z कर देती हूँ। अभी मुझे ये पूरा कॉलम बिना, मुझे नहीं पता इसकी कितनी मेरे को जो है विड्थ बढ़ानी है, तो मैं यहाँ पर सिंपल तरीका करूंगी कि बी के कॉलम की अगर मेरे को जो विड्थ है वो इतनी करनी है कि ये जितना भी टेक्स्ट है वो अच्छे से यहाँ पर सेटल हो जाए, तो उसके लिए मैं बी और सी के बीच में यहाँ पर जो इस तरह से कर्सर ले जाकर डबल टैप करूंगी, तो आप देख सकते हो अपने आप ही, मुझे कुछ सेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप ही इसकी विड्थ उतनी बढ़ गई जितने की इस टेक्स्ट के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी कॉलम, कोई भी आपका इस तरह से अगर इस तरह से मर्ज हो रहा है, तो आप दो कॉलम्स के बीच में ये जो जगह है यहाँ पर डबल टैप करोगे तो ये अपने आप ही खुल जाएगा, ठीक है। कई बार यही चीज अपने रो के साथ भी हो सकती है कि भाई इनके बीच का स्पेस कम हो सकता है, जैसे 1 और 2 के बीच में कम हो गया, तो यहाँ पर कर्सर लेकर आओ, डबल टैप करोगे, अपने आप ही जितना स्पेस इनको चाहिए फॉन्ट के अकॉर्डिंग, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, वो अपने आप ही सेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी सेल की या फिर कॉलम की रो की विड्थ और लेंथ को जो है चेंज कर सकते हो। अब चलिए बात करते हैं हेडर्स एंड फुटर्स की, कि आपकी जो एक्सेल शीट है उसके अंदर जो हेडर और फुटर है उनके साइज को इंक्रीज डिक्रीज कैसे करते हैं। अब हेडर फुटर की क्यों जरूरत पड़ती है, ये मोस्टली आपकी काम आता है प्रिंटिंग। मान लो ये अब मेरे पास शीट है, ये एक डेटा है और इसको जब मेरे को प्रिंट करना है, तो वहां पर मैं चाहती हूँ कि प्रॉपर तरीके से हेडर और फुटर हो, जिसके अंदर, क्योंकि जब प्रिंटिंग होगी तो वर्ड में या पीडीएफ में भी होगी, ठीक है, तो वहां पर मैं चाहती हूँ कि प्रॉपर तरीके से हेडर और फुटर आए, जिसके अंदर डिटेल्स की क्या है, ये डेटा कौन से मंथ का है, वो सारी डिटेल में डालना चाहती हूँ। तो ये करने के लिए आप इंसर्ट वाली टैब पे जाओगे, तो इंसर्ट वाले सेक्शन के अंदर ये जो एक टेक्स्ट वाला ग्रुप है, जब इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर हेडर और फुटर का ऑप्शन होता है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप हेडर और फुटर जो है यहाँ पर अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। जैसे ऐड हेडर पे आप क्लिक करोगे तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, जैसे कि जो भी आपको चीजें ऐड करनी है वो आप कर सकते हो, जैसे कस्टमर डिटेल्स, ठीक है, 2024, जैसे मैंने यहाँ पे डेट डाल दी। और भी आपको कुछ चीजें डालनी है, जैसे कि XYZ कंपनी, ठीक है, इस तरह से हमने डाल दिया। इसमें जो भी फॉर्मेटिंग करनी है आपको, इनमें से जैसे कुछ भी बोल्ड वगैरह करना है या फॉन्ट चेंज करना है, ठीक है, वो सारी चीजें आप कर सकते हो। ये देख सकते हो जितनी भी फॉर्मेटिंग है, बेसिक फॉर्मेटिंग, वो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हो। और हेडर फुटर जैसे आपको पता ही है बेसिक, कि जो हेडर और फुटर होता है हमारा, वो हर एक पेज के ऊपर आएगा। वैसे ही आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे फुटर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो फुटर में भी जो भी आपको डिटेल्स डालनी है, जैसे मैं यहाँ पे थैंक यू डाल देती हूँ, ठीक है, ये इसकी भी फॉर्मेटिंग वगैरह आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। और ये भी हर पेज में, हमारे जो भी पेज है हमारा, उसके इस तरह से नीचे आ जाएगा, ठीक है। हेडर फुटर जब आपने ऐड कर दिया है, तो अभी जो हेडर फुटर है इसका एक अलग से टैब भी खुल गया। आप जैसे मान लो यहाँ साइड में मेरे को पेज नंबर या नंबर ऑफ पेजेस या करंट डेट, इस तरह से अगर कुछ डालना है तो वो भी आप डाल सकते हो। फाइल का नेम डालना है, शीट का नेम डालना है, या कोई पिक्चर डालनी है, जैसे मान लो मेरे को लोगो डालना है तो लोगो में डाल सकते हो। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये लोगो लगा दिया हेडर में, ठीक है, और ये हर एक पेज में जो है हमारा अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो हेडर फुटर है ये आप मैनेज कर सकते हो। जो भी आपको चेंजेस वगैरह करना है वो आप कर सकते हो। डिफरेंट फर्स्ट पेज, स्केल विद डॉक्यूमेंट, ये जितने भी यहाँ पर आपको हेडर फुटर से रिलेटेड चेंजेस हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हो। उसी के साथ में क्या ये हेडर फुटर हर पेज पर आना चाहिए या नहीं, तो ये भी आप यहाँ से जो है सेट कर सकते हो। जैसे कि हर पेज पर अगर आप डिफरेंट हेडर चाहते हो तो वो चेंज कर सकते हो, तो हर पेज पर आपको अलग तरीके से हेडर जो है यहाँ पर कस्टमाइज करना पड़ेगा। अभी मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ, सेम हेडर रखते हैं यहाँ पर। तो अभी आप इसका प्रिंटिंग करके भी देख सकते हो, प्रीव्यू देख सकते हो एक बार कि कैसे आएगा।
तो आप यहाँ पर प्रिंट का अगर प्रीव्यू देखोगे तो यहाँ पर जो भी हमने हेडर लगाया है वो हर एक पेज पर जो है आ रहा है, साथ ही फुटर भी आ रहा है। तो इस तरह से आप अपनी जो शीट है उसके अंदर हेडर और फुटर लगा सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। अगर यहाँ पर कस्टमाइज आप डालते हो, जैसे पेज नंबर डालते हो, हर पेज के साथ में एक नंबर आ जाएगा। और भी कुछ आपको चेंजेस करने हैं तो आप इसी सेक्शन में आके, जो इंसर्ट वाला है इसके अंदर टेक्स्ट वाले सेक्शन के अंदर आकर चेंज कर सकते हो। हेडर फुटर की अलग से टैब ओपन हो जाएगी और सारी सेटिंग्स आपको यहीं पे मिलेंगी। डेटा फॉर्मेटिंग में कैसे आप अपनी सेल्स को फॉर्मेट कर सकते हैं, उनके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मर्जिंग और सेंटरिंग की भी हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं एक्सेल पर और देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक एक्सेल शीट है और इस एक्सेल शीट के अंदर अगर हमें कुछ फॉर्मेटिंग करनी है तो वो कैसे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फॉन्ट फॉर्मेटिंग की। फॉन्ट फॉर्मेटिंग जो की जाती है वो आपको होम टैब के अंदर फॉन्ट नाम का एक ग्रुप मिलेगा, वहां से होगी। अब देखते हैं क्या क्या फॉर्मेटिंग हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर या तो आप किसी एक सेल पर ये फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, या फिर आप जिन जिन सेल पर या जिन जिन कॉलम रोज या फिर किसी भी मल्टीपल सेल पर अगर आपको चीज करनी है तो उनको आपको सेलेक्ट करना है, फिर ये फॉर्मेटिंग आपको करनी है। अगर मान लो मुझे सारे ही शीट के ऊपर, पूरी शीट पर जितना भी डेटा सब पर फॉर्मेटिंग करनी है तो मैं सबको सेलेक्ट करूंगी। तो अभी जैसे मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर कुछ जो सेल्स हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट कर रही हूँ मैं, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद में अब यहाँ से आप देख सकते हो सबसे पहले फॉन्ट का ऑप्शन है, जिसके अंदर हम अलग अलग तरह के फॉन्ट जो है बदल सकते हैं यहाँ पर और उनको लगा सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट लगाने के साथ साथ यहाँ पर देखोगे फॉन्ट साइज का भी ऑप्शन है। यहाँ पर आप जितनी मर्जी चाहे उतने साइज का जो है फॉन्ट यहाँ पर कर सकते हैं, बट आपको मेक श्योर करना है कि वो बाकी सारे फॉन्ट के साथ में, बाकी सारे जो हमारे डेटा है उनके साथ में अलाइंड हो, ठीक है। उसी के साथ में ये फॉन्ट को इंक्रीज डिक्रीज करने का ऑप्शन है। अगर आपको फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से आप फॉन्ट का कलर जो भी आपको करना है, रेड, येलो या कोई भी कलर, वो आप चूज कर सकते हो। अगर आपको अपनी मर्जी से कोई कलर चूज करना है तो आप मोर कलर्स पे क्लिक करके और यहाँ पर अपना कलर सिलेक्ट करके, और अगर मान लो आपके पास कोई हेक्स कोड है जिसे हम HTML कलर कोड भी बोलते हैं, वो अगर आपके पास कोड है तो यहाँ भी आप कोड दे सकते हो और अपने हिसाब से जो भी आपको कलर चाहिए वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, ठीक है। तो कलर यहाँ पर चेंज करने के साथ साथ आप इन सेल्स को हाईलाइट भी कर सकते हो, यानी सेल्स को जो फिल करना है वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए मैं एक बहुत बड़े डेटा पर काम कर रही हूँ और मुझे किसी को ग्रीन, रेड या येलो कुछ भी मार्क करना है, तो मैं उस सेल को सेलेक्ट करूंगी, इस वाले फिल वाले ऑप्शन पे जाके राइट क्लिक करके जो भी मेरे को कलर देना है वो मैं यहाँ पर इस तरह से दे सकती हूँ, ठीक है। उसी के साथ ही अगर आपको एक सेल या फिर एक से ज्यादा सेल्स को बॉर्डर करना है, जैसे मान लो अभी मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि ये जो कंपनी है इसमें से टॉप 10 मैंने कंपनीज ले ली और इन कंपनीज को हाईलाइट करने के लिए मैं इनको क्या कर रही हूँ, बॉर्डर दे रही हूँ इनके आसपास। तो किसी भी तरह का बॉर्डर, डार्क बॉर्डर या लाइट बॉर्डर, किसी भी तरह का बॉर्डर आपको देना है तो आप दे सकते हो। तो बॉर्डर के लिए आप यहाँ पर देखोगे ये आपको एक ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है। देखिए काफी सारे यहाँ पर ऑप्शन है, आपको सिर्फ बॉटम में बॉर्डर देना है, टॉप में बॉर्डर देना है, लेफ्ट में, राइट में, या बॉर्डर नहीं देना है, मतलब अगर कोई बॉर्डर लगा चुकी हो तो आप हटा सकते हो उसको, या ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर का मतलब होता है जहाँ जो जो ये सेल्स है सबके ऊपर ऐसे थोड़ा सा डार्क बॉर्डर आ जाएगा, आपको अगर हटाना है तो ये नो बॉर्डर पे क्लिक करके आप इसको हटा सकते हो। उसी के साथ ही अगर मान लो आपको हर एक सेल पर बॉर्डर नहीं देना, जो भी आपने सिलेक्ट किया हुआ है सिर्फ उसके आउटसाइड में आपको एक डार्क बॉर्डर देना है, तो आप इस पर सेलेक्ट करोगे और ये आप देख सकते हो इस तरह से ये डार्क बॉर्डर सिर्फ इन कंपनीज के आगे आ गया है, तो जिससे कि मेरे को डेटा को हाईलाइट करने में आसानी रहेगी। अब इस बॉर्डर को हटाना है तो नो बॉर्डर पे क्लिक करके हटा देंगे। अब यहाँ पर आप अपनी मर्जी से भी बॉर्डर लगा सकते हो, जैसे मैं ड्रॉ बॉर्डर पे क्लिक करती हूँ और मुझे कोई स्पेसिफिक यहाँ पर बॉर्डर लगाना है तो इस तरह से मैं सेलेक्ट करके और जहां तक भी मुझे चाहिए बॉर्डर मैंने लगा दिया यहाँ पर, ओके। अब इसी के साथ में बॉर्डर हटाना है तो नो बॉर्डर पे क्लिक करके हम हटा देंगे। अब अगर मान लो आपको कलर चेंज करना है, मान लो आपको जो बॉर्डर का कलर है वो यहाँ पर रेड करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो अब जो मैं बॉर्डर यहाँ पर बनाऊंगी उसका कलर रेड होगा, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से ये बॉर्डर लग जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी तरीके का कितनी भी सेल्स पर या कॉलम पर बॉर्डर लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी टेक्स्ट को आपको अंडरलाइन करना है या डबल अंडरलाइन करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। इटैलिक करना है वो आप यहाँ से इस ऑप्शन से कर सकते हो, और बोल्ड अगर आपको करना है तो इस बी पर क्लिक करके इसको बोल्ड कर सकते हो। तो जो भी आपकी ऐसी इंपॉर्टेंट वैल्यूज है उन पर क्लिक करके आप जो है उसको हाईलाइट कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो।
तो अब जैसे यहाँ पर मैंने एक शीट यहाँ पर ली है, बड़ी सिंपल सी शीट है कि यहाँ पर कोई अकाउंट लिखे हुए हैं, बिजनेस यूनिट है और यहाँ पर कुछ अमाउंट लिखा हुआ है कि क्वार्टर 2 में इसमें कितनी अमाउंट इसका रहा है, ठीक है। अब ये जो चीज है ये या तो डॉलर में होगी या रुपीज में होगी या किसी भी करेंसी में होगी, क्योंकि अमाउंट यानी जो पैसा होता है वो किसी करेंसी में होता है। अब मेरे को अगर इसको सही तरीके से लिखना है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी भाई, यहाँ पर जो भी डॉलर वगैरह का साइन लगता है वो लगाऊंगी, फिर स्पेस दूंगी, फिर उसके बाद में यहाँ पर कॉमास जो भी जैसे भी लगने चाहिए वो मैं यहाँ पर दूंगी। इस तरह से करते करते मुझे काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन इसी चीज को करने का एक शॉर्टकट है कि सबसे पहले आप जहां भी आपको, ठीक है, इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है जहां भी नंबर्स दिया हुआ है। नंबर्स देने के बाद में यहाँ पर ये जो होम टैब है इसके अंदर नंबर नाम का एक ग्रुप है, इसमें आप देखोगे तो ये देखिए करेंसी का एक ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये आपको नहीं मिल रहा है तो इस तरह से आप करेंसी पे क्लिक करोगे, ठीक है। ऑटोमेटिकली देखिए ये रुपीज वाली करेंसी आ गई और उसके हिसाब से कॉमास अपने हिसाब से लग गए। अगर आपको यही चीज डॉलर में करनी है तो यहाँ पर इस क्लिक करके आप यहाँ से डॉलर सेलेक्ट कर सकते हो और ये जो कॉमा वगैरह सारी चीजें, इवन जो सिंबल भी अपने आप आ जाएगा। तो जब आपके पास अमाउंट है, करेंसी कहीं पर आप कोई लिख रहे हो, अमाउंट लिख रहे हो, तो इस तरह से आप उसको किसी भी करेंसी में, रुपीज में, यूरोज में, डॉलर्स में या किसी भी और करेंसी में इस तरह से फॉर्मेटिंग उसकी कर सकते हो। अब चलिए बात करते हैं परसेंटेज फॉर्मेटिंग की। कई बार ऐसा होगा कि आपको ना कुछ परसेंटेज दिए होंगे, जैसे मान लो यहाँ पर 20% मैंने लिखा, 20% यहाँ पर मैंने 15% लिखा, यहाँ पर मैंने लेट्स से 12.5% लिखा, एक एक करके मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है, ठीक है। अब अगर मान लो ये जो परसेंटेज है मुझे इस तरह से नहीं दिखाना है, मुझे इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है। मुझे या तो ये परसेंटेज हटा के हंड्रेड्स की डिनोमिनेशन में दिखाना है या किसी भी और तरीके से। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, सबसे पहले इनको सेलेक्ट करूंगी, इसी वाले जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर परसेंटेज का ऑप्शन है उसको मैं सेलेक्ट करूंगी। सेलेक्ट करने के बाद में ये जो परसेंटेज वाला ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करूंगी। अब परसेंटेज जो है, अगर आपको परसेंटेज रखना है इसके साथ में ऐसे परसेंटेज लगाना है तो वो आ जाएगा। अगर आपको फ्रैक्शन में डिवाइड करना है, फ्रैक्शन में मतलब 1/2, 1/5 इस तरह से आपको करना है, तो ये देखिए वो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 20% था तो 20% जो है 1/5 होता है, उसके साथ में 1/7, 1/8 इस तरह से आ गया। आपको इसी को ही मान लो टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखना है तो वो इस तरह से आ जाएगा, जैसे 0.2 को अगर किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आएगा वो 20% होगा। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे फॉर्मेट जो है चेंज हो गए है, ये 20% ही, लेकिन इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ पर चेंज हो गई। वापस आपको अगर इसको परसेंटेज में लाना है तो इस तरह से मैं ला सकती हूँ। तो कहीं भी अगर आपने किसी भी और तरीके से परसेंटेज लिखे हुए हैं तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो। अब चलिए बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर की। अगर मान लीजिए किसी भी चीज में आपने कोई फॉर्मेटिंग लगा रखी है और उसको आपको कॉपी करके किसी दूसरे जो है सेल में अगर आपको उसको ट्रांसफर करना है तो फॉर्मेट पेंटर की आप हेल्प लेंगे। अब फॉर्मेटिंग किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे वो फॉन्ट रिलेटेड हो या नंबर रिलेटेड हो, जैसे अभी हमने परसेंटेज और करेंसी की बात की, किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग हो वो आप कर सकते हो। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको मैं नॉर्मल कर, ठीक है, ये नॉर्मल हो गए। अब यहाँ पर मेरी एक फॉर्मेटिंग लगी हुई है, लेट्स से मैं इसमें ना डबल फॉर्मेटिंग लगा देती हूँ, यानी मैं फॉन्ट वाली भी फॉर्मेटिंग लगा रही हूँ, कलर भी चेंज कर रही हूँ और मैंने यहाँ पर जो करेंसी वाली फॉर्मेटिंग वो लगाई रखी है, ठीक है। अब अगर मेरे को इसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये देखिए क्लिपबोर्ड नाम से एक ग्रुप है, होम टैब में फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन है, इसको मैं सेलेक्ट करूंगी और जिस पर मुझे लगाना है उसको मैं इस तरह से सेलेक्ट करूँ। तो देखिए अब फॉर्मेट पेंटर पर अब जहां पर भी मुझे लगाना है मैं इस तरह से इसको टैप करूंगी तो ये देखिए फॉर्मेटिंग चेंज हो रही है। पहली चीज करेंसी में देखो बदलता जा रहा है और किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग हो, चाहे मेरी करेंसी वाली हो, फॉन्ट वाली हो, कलर वाली हो, हर तरह की फॉर्मेटिंग आगे ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये फॉर्मेट पेंटर की वजह से हो सकता है। अब अगर एक साथ आपको करना है, मल्टीपल पे लगाना है, तो इस तरह से पहले आप सेलेक्ट करेंगे अपना लेफ्ट की प्रेस करके और जब उसको छोड़ेंगे अपनी की को तो आप देखेंगे तो इसको बिल्कुल इस तरह से फॉर्मेटिंग हो गई। तो मल्टीपल जब आपको फॉर्मेटिंग लगानी है तो इस तरह से आप जो है यूज इस फॉर्मेट पेंटर को कर सकते हो। अब चलिए बात कर लेते हैं एक और चीज की, कि अगर मान लीजिए आपको कोई सेल को मर्ज करना है, यानी ये जो जितना भी मैंने अभी जैसे मान लीजिए ये जो पैसा मैंने लगाया है इसको मेरे को मर्ज करना है। कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए ये जो मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं इनके अंदर ही दो चीजें होनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, ये वाली जो सेल है
और इसके नीचे वाली जो सेल है दोनों को मैं क्या कर रही हूँ, मर्ज कर रही हूँ। मर्ज करने का मतलब ये एक ही सेल बन जाएगी। तो इसको पहले सेलेक्ट करेंगे, मतलब जिस भी सेल को आपको मर्ज करना है, सेलेक्ट करने के बाद में होम वाली टैब के अंदर आप देख सकते हो अलाइनमेंट नाम का एक ग्रुप है और वहां पर मर्ज एंड सेंटर का एक ऑप्शन है। मर्ज एंड सेंटर, देखो सिर्फ मर्ज भी कर सकते हो, लेकिन मर्ज का मतलब होता है मर्ज हो जाएंगी, लेकिन अब वो क्या उनका अलाइनमेंट रहता है ये हमें नहीं पता, तो इसलिए मर्ज एंड सेंटर एक बेस्ट ऑप्शन होता है। मर्ज एंड सेंटर का मतलब होता है, तो अब जैसे मान लीजिए मुझे दो सेल्स हैं उनको मर्ज करना है, तो मैं इस तरह से, जैसे मान लीजिए ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये मार्केटिंग की हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको सही दिखाने के लिए ये जो मार्केटिंग एक्सपेंस है इसको इन नीचे वाली सेल के साथ में मर्ज कर रही हूँ, जिससे ये एक ही सेल बन जाए और इसके आगे ये दोनों सेल आ जाए, तो ये अच्छा लगेगा। तो अब मेरे को पहले इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में होम वाली टैब के अंदर अलाइनमेंट नाम का जो ग्रुप है उसके अंदर मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है। मर्ज एंड सेंटर पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर ये जो हमारी दोनों सेल्स थी ये मर्ज हो गई है और एक ही बन चुकी है, और यहाँ पर जो डेटा था वो सेंटर में आ चुका है। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर का मतलब यही है कि मर्ज किया दो सेल को और उनके डेटा को सेंटर में लिया है। अब यहाँ पर अगर मान लो इन सेल्स को मुझे अनमर्ज करना है, यानी मर्ज किया था अब इनको अलग अलग करना है, तो मैं इनको वापस से यहाँ पर जाकर ये अनमर्ज का ऑप्शन है इस पर क्लिक करूंगी तो ये देखिए अनमर्ज हो जाएंगे। और नॉर्मली क्या होता है, जो ऊपर वाली जो सेल है उसके अंदर डेटा ट्रांसफर हो जाएगा और नीचे वाली ब्लैंक हो जाएगी। तो इस तरह से आप मर्ज और अनमर्ज अपनी सेल्स को कर सकते हैं और